क्या सांप काटने से मौत पर फैमिली को मिलता है मुआवजा? किस राज्य में कितने लाख रुपए के मुआवजे की राहत मिलती है और कहां पर नहीं दिया जाता? आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। देश के कई राज्य सांप काटने पर हुई मौत में मुआवजा देते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह सिस्टम नहीं है। वहीं जंगली जानवरों से भिड़ंत में नुकसान पर लगभग सभी स्टेट्स परिवार को अच्छा खासा मुआवजा देते हैं। कई राज्यों की दलील है कि सांप चूंकि वर्टिब्रेट नहीं है, इसलिए वे जंगली पशुओं की श्रेणी में नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब, पक्ष न विपक्ष, खबर निष्पक्ष। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज्वाइन करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बारिश आते ही सांप के काटने से मौत के मामले लगातार आ रहे हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का एक मामला भी चर्चा में रहा, जहां एक युवक ने महीने भर के भीतर कई सांप काटने की शिकायत आई है। स्नेक बाइट से होने वाली मौतों में देश सबसे ऊपर है, लेकिन इस पर मुआवजे का नियम उतना पक्का नहीं। हालांकि कई राज्य जहर से मौत को हादसे में हुई मौत मानते हुए उसकी आर्थिक भरपाई करते हैं। केरल, यूपी और बिहार में यह स्कीम है। सबसे पहले हम बात करेंगे सांप काटने पर कितनी मौतें होती हैं। हमारे देश में स्नेक बाइट से किसी भी और जगह की तुलना में कई गुना ज्यादा मौतें होती रही। प्रीमेच्योर मृत्यु पर स्टडी करने वाली संस्था मिलियन डेथ स्टडी ने 2020 में खुलासा किया था कि भारत में सालाना 58,000 लोग सांपों के काटने से मरते हैं। स्मिथसोनियन के रिपोर्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हवाले से ये तक दावा किया गया कि हमारे यहाँ मौजूद सांपों के जहर से बचने के दवाएं भी उतनी असरदार नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि कई घंटों तक पीड़ित घरेलू इलाज में ही पड़ा रहता है और मौत हो जाती है। मरने वालों में 97% लोग ग्रामीण इलाकों से हैं। स्नेक बाइट का शिकार हुए लोगों में महिलाओं की बजाय पुरुषों का प्रतिशत ज्यादा है। इसी वजह से भी कि पुरुष खेती के मौसम में पानी भरी फील्ड में काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ भिड़ंत में मौत पर बड़ी रकम, लेकिन सांपों पर नहीं। आखिर क्यों? जब जंगली जानवरों के मारने पर मुआवजा मिलता है, तो सांपों के काटने से मौत पर क्यों नहीं? वो भी तब जब देश की बड़ी आबादी खेती किसानी पर ही निर्भर है। सांपों के काटने से उतनी मौतें होती हैं जितनी पूरे वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर में नहीं होती। ऐसे में क्या सांपों से मौत पर कंपनसेशन को जानकर बाहर रखा गया है? इस पर लंबे समय से विवाद होता रहा। प्रभावित इलाकों में रहने वालों का तर्क है कि सांपों को मारने पर सजा होती है, तो फिर उसकी वजह से मौत पर भी तो कंपनसेशन मिलना चाहिए। इस पर सरकार के भी अलग अलग तर्क रहे हैं। महाराष्ट्र में हुआ था विवाद। महाराष्ट्र सरकार में वन मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने कह दिया था कि सांप वाइल्ड एनिमल की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। लिहाजा वन विभाग इसके पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं देगा, बल्कि एग्रीकल्चर देगा। राज्य में वर्टिब्रेट्स जैसे कि शेर, चीते, जंगली भालू या हाथी के आक्रमण में मौत पर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर विभाग ने स्नेक बाइट पर भी 2 लाख रुपए देने शुरू किए। ये क्लेम भी तभी मिलता है जब मृतक का परिवार गोपीनाथ मुंडे एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्लेम करे। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से स्टेट्स में मुआवजे का प्रावधान है। दूसरी ओर कई ऐसे भी राज्य हैं जो इसे आपदा में हुई मौत मानते हैं और सरकार पीड़ित परिवार को कंपनसेशन देती है। बिहार में मुआवजे की रकम 4 लाख है। ये नियम भी 2 साल पहले ही आया। इससे पहले वहाँ मुआवजा मिलता तो था, लेकिन तभी जब स्नेक बाइट बाढ़ के दौरान हो। ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इस घटना को कुदरती आपदा में रखते हुए मृतक की फैमिली को आर्थिक मदद करता रहा। ये रकम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से जाती थी। उसके बाद यूपी में लिया गया नया फैसला। उत्तर प्रदेश की सरकार ने साल 2018 में स्टेट डिजास्टर की लंबी लिस्ट बनाई। इनमें सांडो या नील गाय के हमले से मौत के अलावा स्नेक बाइट से मौत भी शामिल है। राज्य
में 30 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां हैं जिनके किनारे रहने वाले इसका ज्यादा शिकार होते रहे हैं। हर साल कैजुअलिटीज को देखते हुए फैसला लिया गया कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। मृतक अगर खेती किसानी वाला हो तो उसके परिवार को किसान बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपए और मिलेंगे। अब हम समझते हैं कि केरल में क्या होता है। केरल सरकार इसके लिए 5 लाख रुपए देती है। पहले ये राशि 2 लाख रुपए थी। दूसरी ओर वाइल्ड एनिमल अटैक में मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मिलते रहे। इस बात पर यहाँ भी कई बार विवाद हो चुका है। मुआवजा बढ़ाने के लिए तर्क दिया जाता रहा कि अगर वन विभाग के पास उतना फंड नहीं है तो इसे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर किया जाए। अपनाना होगा नया प्रोसेस। केवल स्नेक बाइट से मौत कह देना काफी नहीं, मुआवजे की प्रोसेस भी होती है। अगर किसी की मौत इस वजह से हुई हो तो परिजन तुरंत इसकी खबर लेखपाल को दे और फिर मृतक का पोस्टमार्टम कराएं ताकि वजह की पुष्टि हो सके। ये रिपोर्ट दोबारा लेखपाल को देनी होती है। इसके बाद की प्रक्रिया अधिकारी खुद करते हैं। पश्चिम बंगाल स्नेक बाइट से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से है, लेकिन सांप काटने से मौत पर वहाँ सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलते हैं। आपके राज्य में स्नेक बाइट्स पर मुआवजा मिलता है? आप किस राज्य से हैं? आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने राज्य में मिलने वाले इस मुआवजे की जानकारी आप हमें दे सकते हैं। अपने क्षेत्र से जुड़ी कोई भी समस्या या अन्य बातें न्यूज कॉल 24 तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। नमस्कार।